बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ को तो हम तस्लीम कर चुके हैं कि अगर 186 की मेजॉरिटी ये शो कर देते हैं तो फिर तो इनके हाथ में है, और फिर ये पंजाब असेंबली को जो है वो तहलील कर सकते हैं एक दिन में, एक घंटे में, नहीं राना या साहब, उसके लिए चंद आपको मिनटों के तस्लीम अंदर करने की वो जरूरत नहीं है ना, वो तो कानूनी तरीका है। उससे पहले आपने बिल्कुल वो शिकस्त तस्लीम कानूनी कर ली है तरीका या है। नहीं? लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन उसके अंदर इशू यही आ जाता है ना कि बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो इस चीज के हक में नहीं है कि तहलील हो, और हमारी यही होप है कि ये नो कॉन्फिडेंस के अंदर नाकाम होंगे। और हमें लग भी कुछ इसी तरह रहा है कि ये अपनी नंबर गेम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं शो कर पाएंगे 9 तारीख को। लेकिन ये हमारा क्लेम है, उनका क्लेम है कि वो कर लेंगे, उन्होंने 9 तारीख भी दे दी है। तो अब ये जो मामला है ये तो 9 को ही डिसाइड होगा। हम समझते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर का पहला बयान था कि 99% पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, वो सच्चा बयान था। ठीक। वो खुद जो है असेंबली डिसॉल्व करने के हक में नहीं है, वो सही कह रहे थे। तो उस चीज के असरात जो हैं आपको वोटिंग वाले दिन जरूर नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताएं, ये हम लोगों को पता है कि पीटीआई के साथ होने में एक बहुत बड़ा किरदार मोनस इलाही साहब का है, और इस टाइम पर मोनस इलाही साहब के फ्रंट मैन जितने भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 लोग हैं, इरम अमीन मोनस इलाही की कंपनी के अंदर काम करती थी, बाकी जो 2 कैसर और इरम अमीन और अरशद इकबाल हैं, उनके अकाउंट से मोनस इलाही के अकाउंट के अंदर और फैमिली के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुए थे, पैसे ट्रांसफर हुए। तो ऑब्वियसली मामला इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद आप लोग मोनस इलाही साहब का आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करके चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर लें। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर उनके कोई पेंडिंग इश्यूज थे और एफआईए के पास कोई नई इंफॉर्मेशन आई और वो इस्लाम अब लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी उस नई इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उनकी बेल कैंसिल करें, तो ये एफआईए का हक है। अगर कोर्ट ने इस चीज को समझा कि जो एविडेंस या जो भी मामलात, जो दलील वो पेश करेगी एफआईए, वो इस काबिल हुई कि मोने सिलाई साहब की बेल कैंसिल हो सके, तो वो कैंसिल हो जाएगी, और राना अगर साहब, ना हो सकी तो ये वो तो रिजेक्ट हो सादगी वाला जाएगी। जवाब है ना, ये तो सादगी वाला जवाब है कि देखें जो कानून करेगा वही होगा। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है, मुझे भी पता है कि मामला तो कुछ और है ना। ये बताएं कि मामला जो कुछ और है वो वही है जो आप पीटीआई को इल्जाम दिया करते थे कि देखें यहाँ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब एंड टाइम पे मोना सिलाई साहब के नहीं सारे नहीं नहीं, मामला एफआईए को नजर आ गए। देखिए, हमारे एफआईए के पास तो कोई ऐसा काला कानून नहीं है जिस तरह नैब के पास था एसिड बियॉन्ड मींस का, कि इन्वेस्टिगेटिव स्टेज के ऊपर आप बंदों को जेल में बंद कर दें। तो हमने तो उस काले बाब को जो है, या जो काला वो जो कानून था, उसको ब्रेक लगा दी, उसको तोड़ दिया। और ये हमें मैं समझता हूं कि ये इनकी खुशकिस्मती है पीटीआई की, कि अच्छा। अगर वो आज काले कानून मौजूद होते तो शायद इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ही सारे अंदर हो जाते। तो एफआईए तो देखें, ये तो अदालती मामलात हैं। अगर अगर हम कोशिश भी करें तो हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं अदालती मामलात से। वो काला कानून मौजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ठीक कोई है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब तक हुई है और आगे हो सकती है। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि सारा जोर सियासत पे है। जिन अदारों का और जिन मिनिस्ट्रीज का ये काम है कि वो इन चीजों को डील करें, उनका 100% राना फोकस साहब, उसी डिफेंस तरफ है। मिनिस्टर डिफेंस की देखिए, बात इससे से ज्यादा इमरान खान साहब की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। देखिए, मैं यहाँ 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव अवाम को सिखाया गया और प्रोपोगेट किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और वो ये था कि अमेरिका जो है उसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान में ये लोग हमले करते हैं। और ये बड़ा कॉमन, लेकिन आज तो कोई अमेरिका इस खत्ते में मौजूद नहीं है। लेकिन टीटीपी जो है वो अपने जो एजेंडे के ऊपर है, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो इमरान खान साहब एक सियासी फायदा उठाने के लिए वो फैलाते रहे। तो हम समझते हैं कि ये इट इज लिंक्ड विद इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। वहाँ इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, और वहाँ जो हालात हैं वो बड़े खराब हैं। और वहाँ जो हमारे दुश्मन ममालिक जो हमारे साथ बड़े अरसे से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मौका मिल जाता है कि वो वहाँ के लोगों को प्रॉक्सी बना के यहाँ जो है वो हालात खराब करें। तो बिल्कुल इसके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अभी जो है वो मिनट्स जब जारी होंगे, एलामिया जारी होगा, तो इसके ऊपर जो सारे आर्म्ड व्हाट्स फोर्सेस हैं टेकिंग सो पाकिस्तान के लॉन्ग और राना जो साहब? हुकूमत है, व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग? देखिए देखिए सिक्योरिटी पे इसके बात हुई, ऊपर इकोनॉमी एक पे बात एक हुई, कॉल दोनों आउट। मामलात कशीद हैं।
नहीं, देखिए इसके ऊपर काम हो रहा है। अब इशू क्या है, पूरा मुल्क कोलैप्स कर गया है, वहां इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वहां जो मुख्तलिफ छोटे छोटे फैक्शंस थे वो अब असला वो इक्विप हो चुके हैं असले के साथ वहां, और जो मिसक्रिएंट्स हैं वो अपने एजेंडे के ऊपर हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल उसके असरात फॉल आउट पाकिस्तान में हो रहा है, और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम इसको रोकें और इन मामलात को देखें। और ये तभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सेकंड डे कंटिन्यू की है, और इसका अलामिया जो है वो जब आएगा तो उसके ऊपर हम जरूर तबसरा कर सकते हैं कि क्या लेकिन इट इज श्योर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमने तालिबान को भी बता दिया है कि उनको अपने साइड के मामलात को कंट्रोल करना होगा, वरना अगर हमें इंफॉर्मेशन हुई कि टीटीपी उनकी सरजमीन से जो है एक्टिव है तो हम वहां डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं।